चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से एक स्टेटमेंट है नसीम भाई। उन्होंने कहा कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स पीएसएल छोड़कर आईपीएल जाना चाहते हैं वो बिल्कुल चले जाएं, ये उनकी अपनी मर्जी है। हमारे पास बहुत सारे और पाइपलाइन के अंदर और प्लेयर्स हैं जो नंबर 1 प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के। लोग पीएसएल छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल, और लोग आईपीएल छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। तो वो जो राशिद खान का मामला, तो वो है शाह से ज्यादा शाह के वफादार। छोड़े यार, ये राशिद खान जैसे बकवास के बारे में क्या बात करना, बैन डकेट के बारे में बात करें। क्या पता अगले एडिशन के अंदर उसको मौका ही ना मिलता। आपके बहुत सारे फैंस को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान क्या है वो तो हमें बड़े किसी गिनती में ही नहीं लेते। इंडिया वाले यूं सोचते हैं। लेकिन इनको बताओ कि भाई ये जो दुनिया की इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है ना, उसमें सालिसी के लिए भी पाकिस्तान को बुलाया गया है कि दोनों में अमन कराने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, सारे ऑफिशियल्स इस्लामाबाद, सारे ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे, नई दिल्ली नहीं जा रहे भाई। वो जो लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं, देखो वो जो बूदी मीडिया आप लोगों को बता रहा है, आप बस वही सुनते हो। कुछ सुन लिया करो, हमारी भी हम कहते हैं तो आप नाराज हो जाते हो, बैट में चिप लगा दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। जी, मैं और नसीम राजपूत एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीएसएल वर्सेस आईपीएल। नसीम भाई, प्लेयर्स पहुंच रहे हैं। मोइन अली भी पहुंच गया, कराची किंग्स के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी पहुंच गए, पेशावर जल्मी के भी पहुंच गए, कोयटा के भी, सारी फ्रेंचाइज के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कुछ रह गए हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से एक स्टेटमेंट है नसीम भाई। उन्होंने कहा कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स पीएसएल छोड़कर आईपीएल जाना चाहते हैं वो बिल्कुल चले जाएं, ये उनकी अपनी मर्जी है। हमारे पास बहुत सारे और पाइपलाइन के अंदर और प्लेयर्स हैं जो नंबर 1 प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, तो हम उनको भी बुला सकते हैं, वो भी हमारे साथ राब्तों के अंदर है। दूसरा नसीम भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है, नो डाउट। इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत बड़ा ब्रांड है, नो डाउट। 2023 से अगर आप उनकी क्रिकेट, उससे पहले आप धोनी के टाइम की भी उनकी क्रिकेट देख लें तो उनकी क्रिकेट राइजिंग है, आगे जा रही है। 2023 वर्ल्ड कप में भी आप उनकी परफॉर्मेंस 24 देख लें, 25 देख लें, एशिया कप देख लें, 26 देख लें, वुमेन्स देख लें, हॉकी उनकी देख लें, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप उनकी क्रिकेट देख लें, नो डाउट, नो कंपैरिजन। दूर दूर तक कोई मुकाबला भी नहीं है और दूर दूर तक भी कोई मैच नहीं है। आईपीएल हो रहा है वहां पर, और मुख्तलिफ फ्रेंचाइज जो है वो इंटरव्यूज करती हैं, पॉडकास्ट करती हैं। एक पोस्टकार्ड में अरशद राशिद खान जो अफगानिस्तान का है, मैं तो हमेशा से अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बड़ा ही नीचे रेट करता हूँ, हमेशा से। क्योंकि एक तो उनमें इंसानियत नहीं है और एक वो अच्छे क्रिकेटर्स भी नहीं है। हमने उनके बड़े बड़े एहसान किए हुए, लेकिन वो, हम फिर वही बात करते हैं कि वो उन लोगों की हम बात नहीं करते जो अच्छे हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं, हम उन लोगों को तनकीद करते हैं जो खामखाई ना हीरोगिरी के चक्कर के अंदर रहते हैं। तो राशिद खान से सवाल हुआ कि दुनिया का फास्ट तरीन बॉलर कौन है, तो वो बड़ी सोच के अंदर पड़ गया और उसने एकदम जवाब दे दिया कि जी जसप्रीत बुमराह। उधर इत्तेफाक से उस शो के अंदर सिराज भी बैठे हुए थे। सिराज ने और दूसरे लोगों ने कहके लगाने शुरू कर दिए। जब यही सवाल मोहम्मद सिराज से हुआ तो मोहम्मद सिराज ने कहा कि भाई, उनसे पूछा कि दुनिया के फास्ट बॉलर्स कौन से हैं, सबसे टॉप का फास्ट बॉलर कौन, अब तेज बॉलर कौन था। उसने शोएब अख्तर का नाम लिया और ब्रेडली का नाम लिया, और डेफिनेटली शोएब अख्तर ही दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर है। उसके बाद आप ब्रेडली को रेट करते हैं। तो कहने की बात यह है कि वो राशिद जो है वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। असल देखे ना, हकीकत तो यही है कि आपको एडमिट करना चाहिए। हम एडमिट करते हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम बड़ी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी अच्छी है, साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी है, न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी है, वेस्ट इंडीज बड़ी अच्छी है, और हम ये भी एडमिट करते हैं कि हमारी टीम का मुकाबला अब नमीबिया, हॉलैंड और ये छोटी टीमों के साथ रह गया। तो प्लेयर को हमेशा एडमिट करना चाहिए। बड़े प्लेयर की तारीफ करने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। इंसान को अगर वो शोएब अख्तर का नाम लेता तो मुमकिन है कि उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती, नसीम भाई। वो याद है, लेकिन बुमराह जितना तेज है, वकार बहुत तेज था। शोएब अख्तर तो बात की बात है, वकार बहुत तेज था हमारा। दुनिया में बड़े बड़े तेज बॉलर गुजरे। जेफ थॉमसन का पेस बहुत हुआ करता था। शॉन टैड बहुत तेज बॉलर था। जो आपको अभी एक टीम के साथ बॉलिंग कोच भी दिखाई देता है। तो ये तो बुमराह की वेरिएशन का तो बात करो तो वो दुनिया के टॉप क्लास बॉलर में मैच करती है, दोनों तरफ बॉल को हिलाता है। लेकिन पेस में नहीं कह सकते। तो वो जो राशिद खान का मामला, तो वो है शाह से ज्यादा शाह के वफादार।
वो इतने तो इंडियन भी बात नहीं कर रहे होते हैं जितनी क्योंकि वो उसने इस बात पे कर रहे बात होते की ना कि अगले एडिशन में अगर वो शोएब अख्तर का नाम ले लेता, क्या पता अगले एडिशन के अंदर उसको मौका ही ना मिलता। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है, शोएब अख्तर का नाम भी ले देता तो यार सारी दुनिया शोएब अख्तर का नाम लेती है यार। इंडिया के जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो बात करते हैं, शोएब अख्तर को खेलते हुए जान जाती थी, जान जाती होगी यार, ऐसा तो नहीं है। जरे वो 22 कदम के फासले से वो बहुत तेज गेंद करता था। बॉल का अपना एक वेट तो होता है यार, कई लोगों के बॉल लगी है, दुनिया से भी गए। मैं ये नहीं कह रहा वो कोई गन मार रहा था, वो कोई मिसाइल मार रहा था, लेकिन बॉल का अपना एक वेट होता है। और इतनी तेज जिस रफ्तार से वो करता था, वो जो 1999 में वो जो दुबला पतला शोएब अख्तर था, वो तो पत्थर मारता था यार, वो तो जंप ही इतनी होती थी जी जमीन हाँ। से। तो उसकी जंप देख के ही घबरा जाते थे, तो बाकी तो हमने सबने देखा ना यार। जी हाँ। मैं उस दिन शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने शाहिद अफरीदी से यही बात पूछी, मैंने कहा आखिर आप लोगों में क्या था कि आप इंडिया में इंडिया को भी हरा लेते थे, आप खड़े होते थे, तो अभी तो आप ये ये इंडिया बाद में मैं जाता आपसे बिल्कुल। बात करूंगा। आप वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की बात कर रहे थे। हाँ, तो वो ये वही नजर आए यार। अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, सच तो बोलो, इतनी भी चमचागिरी करने की नहीं हो रही है। इसने बकवास किया था, ट्वीट किया था, वो वहां पर तो नशे के हॉस्पिटल के ऊपर किया था कार्रवाई जो हुई थी, वहां पर जितना एक्सप्लोजन निकला था, उस पे ये इतना बड़ा ट्वीट लिखता है कि सारी दुनिया की तवज्जो वहां जानी चाहिए और ये आ जानी चाहिए। और भाई तुम्हारे वहां पे जो आतंकवादी है ना, जो हमारे मुल्क में आके ऐसी तैसी कर रहे हैं, उनके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी आम अफगानी के खिलाफ हमारा क्या कोई मामला उसके साथ, बेचारे के साथ, लेकिन हाँ, वो जिसे वो एक दूसरे लफ्जों में तुम जो ये आतंकवादी किस्म की बातें करते फिरते हो, ऐसे लोगों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। बस ये समझो तुम राशिद खान, दूसरे लफ्जों में तो ये समझो, क्योंकि आप सच भी नहीं बोल सकते हो उनको खुश करने के लिए, तो यार कम से कम ये तो तुम्हारा मजहब नहीं सिखाता कि झूठ बोलो। भाई तुझे लगता होगा वो सबसे तेज बॉलर, हो सकता है कि ये इसने अपना नाम नहीं ले दिया, या वो जो किसी और का नाम नहीं ले दिया, समझ से बाहर है। भाई सिराज बहुत तेज है, अगर बुमराह के मुकाबले में पेस की बात करोगे तो सिराज का पेस अच्छा है, ज्यादा है। तो वो तो उसको वो बैठा हुआ है वहां पे, उसके सामने बात कर रहे हो यार, ये तो बात नहीं बनती है, मेरे ख्याल है नहीं बनती है। बिला वजह की बात की गई। लेकिन यार एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, खैर छोड़े यार, ये राशिद खान जैसे बकवास के बारे में क्या बात करना, बैन डकेट के बारे में बात करें, जी हाँ। जो आईपीएल छोड़ के चला गया, उसके बारे में आपको पता है 2 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था उसका, गिनते चले जाएंगे 2 लाख पाउंड इतने होते हैं, और वो सही। छोड़ के चला गया कि यार मैं अपनी नेशनल ड्यूटी देखनी है मैंने। तो ये ये कैरेक्टर प्लेयर ये होते है, हैं। ये है कैरेक्टर, इसको कहते हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को एहसास दिलाने के लिए काफी है। हम राशिद खान पे बात कर रहे हैं, बात होनी चाहिए बैन डकेट पे यार, कि जिसने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए इतने पैसों को लात मार दी, दुनिया की लुक्रेटिव लीग छोड़ दी यार, ये तो पैसे ही हैं, और कितने इनामात मिलते हैं यार। एक मैन ऑफ द मैच हो जाओ तो वहां पे फ्रेंचाइज ओनर क्या क्या नवाजता है, वो तो देखा जाता है सबको। जी हाँ। तो वो सारी चीजें छोड़ के बैठा हुआ है ना अपने इंग्लैंड से खेलने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में भी देखना चाहिए कि यार आपको अल्लाह अच्छे पैसे दे रहा है, आप बजाय इसके कि आप उधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, आप फोकस पहले अपने खेल पे करो। आपने खेल में आप में वो चीज दिखाई नहीं दे रही, जो मैं आपको शाहिद अफरीदी की बात कर रहा था, मैं उसी जानिब जा रहा था। कि उसने कहा कि मैच विनर जो है ना वो अपने यहाँ पे कम हो गए। उसका लीडरशिप वाले प्लेयर नहीं है, कि जो लीडरशिप होती थी ग्राउंड में जाके कि यार मैंने करना है। वो नहीं सेल्फ है। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है लड़कों का, और इसके लिए काम करने की जरूरत है। कई चीजों पे लाला ने बात की थी, और ये वाकई में ये चीज मिस कर गई है यार, वरना ये लाला मुझे याद है पूरा पूरा क्राउड पेन ड्रॉप साइलेंस, खुदा की कसम मैंने देखा है, आवाज भी नहीं निकलती भी देखी है मैंने। जब लाला ने का बैट चलाया और मारना शुरू किया, शुएब अख्तर ने 2 बोल्ड किए, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं। जामिर शेर और सईद अनवर ने जब मारना शुरू किया था क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप के, तो सन्नाटा छा गया था ग्राउंड में। 10 ओवर में 100 कर दिया था उन्होंने, आवाज लेकिन वो बाहर आ मैच गई हम थी। हार गए थे। हार गए थे, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि अब हमने आवाज बंद होते हुए देखी है। लेकिन शाहिद खान अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ खासे मैचेस जिताए। हमारे कुछ क्रिकेटर की अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ अच्छी रही है, तो उसमें जावेद भाई की बहुत अच्छी रही। इंडिया के जावेद खिलाफ भाई का तो इमरान खान की, जावेद भाई का तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना। हाँ, जावेद भाई तो फिर। इमरान खान की, इमरान खान ने बहुत आउट किए इंडिया के यार। जी। पाकिस्तान की सीरीज में जो उनका इन डिपर हुआ करता था एक दौर में, वो बहुत विकेटें ली हैं,
बहुत बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, जहीर अब्बास भाई की बहुत परफॉर्मेंस है इंडिया के खिलाफ, वसीम बड़ी। अकरम की परफॉर्मेंस है। वसीम अकरम की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ भी, वसीम अकरम की मिले जुले आपको मिलेंगे। शारजा अर्जा में आपने मैचेस जो कंसेक्टिव जीते थे उसके अंदर परफॉर्मेंस दिखाई देगी, लेकिन ये वो प्लेयर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने मैच फिनिश किया है, खत्म किए हैं, सामने ही सामने खड़े होके। जब आप मैच फिनिश करते हैं असल हीरो तो जब ही बनते हैं, और कोई फंसा हुआ मैच फिनिश कर देते हैं तो ज्यादा बड़े हीरो बन जाते हैं। तो ये था ना, जैसे वसीम अकरम ने जो बहुत बड़ा बॉलर यार, जादूगर बॉलर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने ये मोहसिन तो नकवी मेरे की राजस्थान, स्टेटमेंट के ऊपर आ जाए, पीएसएल के ऊपर जो दिए उन्होंने। यार बात तो वो सही कह रहे हैं कि जो जाएगा उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ इससे नहीं कि हम और प्लेयर ले आएंगे, जो जा रहा है वो 2 साल तो कम से कम नजर नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में। एटलीस्ट उसके लिए 2 साल का बैन होना चाहिए। इसकी वजह ये है, देखिए अब्बास भी पिछले 2 साल से पीएसएल और आईपीएल की विंडो एक हुई है, बिकॉज 2 साल में एक साल एशिया कप था, एक साल वर्ल्ड कप था, और वो फरवरी जो पाकिस्तान की विंडो है उसी में हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी पीएसएल आगे ले जानी पड़ी। भाई आप आईपीएल के दौर में करा देते, आपको जरूरी था फरवरी में कराना, आप करा देते अप्रैल के अंदर, मार्च के एंड के अंदर जब आईपीएल शुरू होता है। फिर देखते कि कैसे कराते हैं, आप कभी भी नहीं कराते, आईपीएल की वजह से आप कभी भी नहीं कराएंगे। पाकिस्तान की विंडो जो थी वो आपने खराब की दोनों दफा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पे बात करनी चाहिए कि भाई या तो आईपीएल के विंडो में वो तो 2 महीने ले जाते हैं, इससे भी ज्यादा की होती है, या आगे कोई और टाइम रखे, हमारी विंडो तो नहीं डिस्टर्ब करे ना। क्योंकि ये जो खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, वरना माजी में ये होता था अब्बास भाई के कैरन पोलार्ड वगैरह पाकिस्तान सुपर लीग खेलते थे, वहां से आईपीएल चले जाते थे, यहाँ खत्म होती थी वहां शुरू होती थी, तो वो यहीं से चले जाते थे। पिछले 2 साल से ऐसे मजबूरियां रही हैं। इस साल वर्ल्ड T20 था, पिछले साल भी अगर हम देखें एशिया कप था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान और की लीग जो है ना मुझे तो वो, एक और उम्मीद भी ये नजर आ रही है कि हमारे जो खिते के हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो जाएंगे, और शायद हमारी जो पीएसएल क्लोज डोर्स के अंदर अभी जो अनाउंस किया है, शायद इसको ओपन डोर कर दिया जाए। यार और बहुत अब्बास भी सारी मुझे तो पॉसिबिलिटीज है। हंसी आती है, मुझे हंसी आती है आपके बहुत सारे फैंस को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान क्या है वो तो हमें बड़े किसी गिनती में ही नहीं लेते। इंडिया वाले यूं सोचते हैं, लेकिन इनको बताओ कि भाई ये जो दुनिया की इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है ना, उसमें सालिसी के लिए भी पाकिस्तान को बुलाया गया है कि दोनों में अमन पाकिस्तान कराने आ के रहे हैं लिए सारे, पाकिस्तान सारे आ रहे हैं पाकिस्तान, सारे ऑफिशियल्स इस्लामाबाद। सारे ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे, नई दिल्ली नहीं जा रहे भाई। ये तुर्की, आप वरना मिस्र और पाकिस्तान जो है इन्होंने इनिशिएट किया है, इस्लामाबाद को उन्होंने सेंटर ऑफ मुज़ाकरात डिस्कशन बनाया है। बनाया। जी। और वहां पे अब देखिए मुज़ाकरात होंगे, बहुत सारे ऑफिशियल्स पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। अच्छी बात है कि खिते के अंदर अमन हो, ये जो थोड़ी सी इनसर्टेनिटी है ये खत्म हो, नसीम भाई। भाई मैं तो सारे लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी ने भी कोशिश की थी, नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की थी अमेरिका से, तो उन्होंने कहा यार तुम अभी खामोश बैठो, अभी तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान सेंटर ऑफ मरकज का जो सेंटर कहलाता है वो बना है एंड ऑफ द डे, सेंटर ऑफ इस बड़ी ग्रेविटी। जंग को खत्म कराने में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो जो लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं, देखो वो जो बूदी मीडिया आप लोगों को बता रहा है, आप बस वही सुनते हो। कुछ सुन लिया करो, हमारी भी हम कहते हैं तो आप नाराज हो जाते हो, बैट में चिप लगा दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल बात कर रहे होते हैं, हम भी, हमने भी नहीं, कोई वो चिप चिप बैट की खुद नहीं चिप और लगवाई। वो रबड़, वो तो ये तो सब चवले ही है ना। वो जो यार ये भी प्लेयर्स हमने हमारे, क्या, हमने खुद तो नहीं बोला, भी वही ना हमने खुद हमारे नहीं अमन बोली। को, हम हमें तो वो जो प्लेयर्स वगैरह जो टीवी के ऊपर, तनवीर और जो कुछ है, जो पब्लिसिटी को, झूठी पब्लिसिटी के आशिक हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं नसीम भाई, लेकिन ये इन बातों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। लेकिन जो आपने बात की कि यार अहमियत तो तनवीर भाई पाकिस्तान को की है। ऐसे नहीं बोला करें, टैंगो भाई मेरे भाई है, टैंगो भाई को ऐसे नहीं बोला करें। टैंगो भाई भाई है हमारे। ठीक है। नहीं, वो ठीक फिर है ना। लोग आपको भी उसके साथ शुमार करते हैं ना नसीम भाई। यार अगर टैंगो के साथ शुमार करेंगे तो यार हम बर्दाश्त करेंगे भाई, हम और टैंगो नहीं। टैंगो यार, टैंगो जो दिल में है वो जुबान पर है, सच है वो मकाम पर है, बाकी दुकान पर है, समझा करें। तो अपना नसीम भाई बस वाइंड अप करते हैं। पीएसएल और आईपीएल ये हमारा सेगमेंट है, अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं इस वक्त।
गरम जोशी हाँ, लोग अ, पीएसएल छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल, और लोग आईपीएल छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। ये ये तो भी फिर देखिए क्रिकेट आप। के अंदर होता है ना जी, अप एंड डाउन तो नसीम भाई अब चलते ही रहेंगे ना। ये तो चलेंगे प्लेयर्स चलेंगे, की और वो अपनी हम अपनी देखेंगे। प्रायोरिटीज हैं, अपने उनके कंट्री की क्रिकेट है, उन्होंने उसको भी देखना है। कुछ अब्बास का भाई यहाँ दुआ पर नहीं करें बन रहा, कुछ आईपीएल के अंदर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस है। डेफिनेटली एक बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, बड़ी लीग है, लोग वहां पर खेलना पसंद करते हैं, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है सारा कुछ। इट्स यार, पाकिस्तान अगर अमन कराने में कामयाब हो गया ना वर्ल्ड वाइड, तो ये एक बड़ी जीत होगी। और इसको पॉजिटिव तौर पे देखें सब लोग। अमन होना चाहिए यार, नई लड़ाई होनी चाहिए। इंडिया में शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से हमले हो रहे होते हैं फोर्सेस पे, और जो कुछ हो रहा होता है, वो शायद इंडिया के लोग, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग शायद नहीं जानते हम लोग यहाँ पे क्या क्या फेस करते भुगतते हैं। हैं, क्या क्या चीजें फेस करते हैं। आपको तो सिर्फ मीडिया बताता है पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, आपके मुल्क में होता क्या है? हमारे यहाँ रोजाना की बुनियाद पे होता है। हम रोजाना फील करते हैं इस चीज को। हम किसी बाजार में जाते हैं तो ये डर लग रहा होता है कि खुदकश बम्बार नहीं फट जाए कोई आके। हम बलूचिस्तान का सफर नहीं कर सकते हैं। मैं भी पेशावर गया था, आप यकीन माने खौफ जरूर अपने अंदर था, मेरी अम्मा डरी हुई थी, हालांकि नहीं नहीं, कराची कुछ कोई भी नहीं होता नसीम भाई, हम तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं पेशावर के, आपको पता है। अब्बास भाई, मैंने आपको एक बात बोली ना कि आप तो खैर पाबंद नहीं इसके साथ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बात ये कही कि अब्बास भाई, अब भाई एक अजीब माहौल है। पेशावर वाला कराची आते हुए डर रहा है, कोयटा वाला कराची आते हुए डर रहा है कि कराची के हालात खराब है, कराची वाला उधर जाते हुए डर रहा है कि हालात खराब है। मैं तो तो इनको ये ये बता रहा था। इनसर्टिनिटी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और दुआ करें कि बस अब अल्लाह ताला अमन हो जाए, हर जानिब अमन हो जाए, दोस्ती के ताल्लुकात हैं, मोहब्बतें हों, क्रिकेट हो, माहौल हो, क्रिकेट के सब ग्राउंड होना दोबारा से चाहिए। आबाद हो, मोहब्बत हो, अब आपस के अंदर दोस्ती हो, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। उससे जरा चीजें थोड़ी सी पॉजिटिवली मूव करती हैं, तेजी से ग्रो होती हैं, ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम भाई। तो भाई, फी अमान अल्लाह, फी अमान ये मान अल्लाह, लो। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह।